मित्रों नमस्कार। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ आजकल किसी फंक्शन में, अभी शादी-ब्याह का समय था वहाँ या जहाँ भी, सबसे पहले हमसे यही पूछा जाता है कि नगर निकाय चुनाव का जो मामला चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, उसमें क्या हो रहा है? या कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ, किसी भी क्षेत्र का, शिक्षा से बनाऊँ, राजनीति से बनाऊँ, उसमें हमारे जो मित्र मंडली के लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो ज़रूर पूछते हैं कि सर क्या हुआ नगर निकाय चुनाव का? तो मैंने बताया था कि 15/3 को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट कर लिया है और नोटिस जारी किया है बिहार सरकार को। लेकिन इस बार जो सुनील कुमार पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सारे विषयों को उन्होंने वहां रखा है और उस पर नए सिरे से सुनवाई होनी है। नए सिरे का कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर डिसीजन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पूर्व में दे चुका है। जैसे डेडिकेटेड कमीशन को मान्यता नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जब वही मामला पहुंचा हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, तो उन सारे चीज़ों को एक तरह से कहें कि दरकिनार कर दिया गया और यही सारी चीज़ें थीं जिसके चलते फिर जब उनका केस को खारिज किया गया हाई कोर्ट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो पुनः आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और इसी आधार पर वो वहाँ पहुँचे हैं। देखिए, ये डेली गार्डियन एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है और इसने सुप्रीम कोर्ट में जो सुनील कुमार का मामला है, इस पर 19 तारीख को एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा था। उसमें सारी जानकारियाँ दी थी, द गार्डियन में। और उसके हेडलाइन को अगर आप सुनिए, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। उसके हेडलाइन में था कि एससी इश्यूड नोटिस इन द प्ली ओवर ओबीसी एक्सक्लूशन फ्रॉम रिजर्वेशन इन बिहार म्युनिसिपल बॉडीज। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को म्युनिसिपल बॉडीज में रिजर्वेशन में ओबीसी को छांट दिया गया, इसको लेकर नोटिस भेजा है कि वो अपनी बात बताएं। इस समाचार का जो इंट्रो है, उसको अगर आप समझ लें तो आप पूरी कहानी समझ जाइए। देखिए, इसमें दिया गया है द सुप्रीम कोर्ट इन द केस सुनील कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स observed and has issued notice in the petition raising the issue of exclusion of other backward classes OBCs from the scope of triple test for reservation in multiple election of Bihar. The bench comprising of Justice Suryakant and Justice KV Vishwanathan. मतलब सीधा स्पष्ट है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स के मामले में नोटिस इशू किया है, जिस जो पिटीशन में ये मामला राइज किया गया है कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को ट्रिपल टेस्ट रिजर्वेशन के लिए जो कराया गया था, उससे अलहदा रखा गया, उससे अलग रखा गया। हमको लगता है कि द डेली गार्डियन में ये जो चीज़ें लिखी गई थी, वो समझ गए होंगे आप। देखिए, डबल बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी और नोटिस जारी किया गया था। तो पहले ये देखिए, ये जो पुलिंदा देख रहे हैं, यह पुलिंदा वही नोटिस का पुलिंदा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये जो भी नोटिस होता है, ये नोटिस को दिया जाएगा जो रजिस्ट्रार होते हैं हाई कोर्ट के, उनको उनके यहाँ, और वहाँ से ये नोटिस सर्व किया जाएगा हर जगह, जो भी अदर्स हैं। तो अदर्स में कौन लोग हैं? तो एक तो बिहार सरकार है। तो ये नोटिस किसको दिया जाएगा कि कितना इतना बड़ा पुलिंदा आखिर क्यों है? वो इसलिए है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है, जिसके आधार पर वो अपना जवाब देंगे और वो बिहार सरकार को तो देना ही देना है। साथ में आपको याद होगा, जब हाईकोर्ट में यह मामला था, तो इसमें दर्जन की संख्या में इंटरवेनर को रखा गया। तो ये नोटिस, ये जो इंटरवेनर्स हैं, इनके यहाँ भी इशू करना है और इसी को लेकर ये जो आप पोथी देख रहे हैं, ये 16 लोगों में कौन-कौन है सो देखिए।
The state of Bihar through the Chief Secretary Government of Bihar, the Principal Secretary Urban Development and Housing Department. तीसरे नंबर पर है द डिप्टी सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। उसके अलावा है द सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार। उसके अलावा जो इंटरवेनर्स हैं उसमें है निर्मला देवी, वार्ड नंबर 22 मुजफ्फरपुर। अनीता देवी, ये हैं नालंदा की। उसके अलावा रौनक जहां परवीन, ये हैं सीतामढ़ी की। लक्ष्मी देवी, ये भी हैं सीतामढ़ी की। रानी देवी, ये हैं ये भी सीतामढ़ी की हैं। मौसम अफरीन, ये भी सीतामढ़ी की हैं। मोहम्मद नसीम अंसारी, यह भी सीतामढ़ी के हैं। गीता देवी, यह भी सीतामढ़ी के हैं। ललन प्रसाद, यह भी सीतामढ़ी के हैं। मोहम्मद यूनुस अंसारी, यह भी सीतामढ़ी के हैं। अमृतेश कुमार मिश्रा, यह भी सीतामढ़ी के हैं। और सीमा देवी, ये अरवल के हैं। मतलब ये कुल 16 लोग हैं, पार्टियां हैं जिनको यह नोटिस सर्व करना है। तो ये नोटिस सर्व होगा और नोटिस सर्व होने के बाद ये लोग अपना जवाब देंगे। हालांकि ये इस तरह का बताया जाता है कि प्रावधान है कि नोटिस देने के 14 दिन के बाद आप फिर कोर्ट में जाकर मेंशनिंग कर सकते हैं, क्योंकि 14 दिन का समय नोटिस का जवाब तैयार करने के लिए दिया जाता है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से सुनील कुमार पुनः सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां मेंशनिंग करेंगे और इस बात की सुनवाई होगी। अब सुनवाई होगी तो क्या होगा, यह प्रश्न कई लोगों ने पूछा। तो सुनवाई होगी तो उन सारी बिंदुओं को, जो इस पर जिन चीजों को पिटीशन में सुनील कुमार ने दिया है, उन सारे चीजों को देखेगी सुप्रीम कोर्ट कि आखिर जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो सही दिया था या नहीं दिया था। अब इसको अगर देख लें तो देखिए 4 अक्टूबर 22 को पटना के उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने अपना निर्णय सुनाया था, जिसमें जिसमें नगर निकाय के चुनावों में ओबीसी और अत्यंत पिछड़ों के लिए जो सीटें आरक्षित हुई थी उसको कहा गया था कि वो सही नहीं है। और उसी पर उन्होंने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो नियमावली बनाई थी, ये विकास किशन गावली और बनाम महाराष्ट्र वाले मामले में, कि नगर निकाय के चुनावों के लिए ट्रिपल टेस्ट कराना होगा और उसके रिपोर्ट के आधार पर ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये बात कही थी हाई कोर्ट के डबल बेंच ने। साथ में यह भी कहा था कि अगर आप बिना इसके चुनाव कराना चाहते हैं तो जितने भी आरक्षित सीटें हैं उन सारे सीटों को आप सामान्य करके चुनाव करा सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा उसी समय सरकार ने उस चुनाव को उस समय रद्द कर दिया था। फिर ये बात हुई कि ट्रिपल टेस्ट करा के ही हम चुनाव कराएंगे, बिहार सरकार ने कहा था। और ट्रिपल टेस्ट के लिए बजाते डेडिकेटेड कमीशन भी बना दिया गया था। और वो डेडिकेटेड कमीशन कौन था? वही था जो राज्य पिछड़ा आयोग का कमीशन पूर्व से कार्यरत था, उसी को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में परिणत कर दिया गया था। उसको लेकर भी बातें हुई थी कि वो डेडिकेटेड कमीशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनमें जिन लोगों को रहना चाहिए था, जैसे लोगों को जो विधि के विशेषज्ञ हैं, जो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड जज हैं, ऐसे लोगों को उसमें रखा जाता है। लेकिन उस कमीशन में कुछ पार्टियों के प्रखंड स्तरीय नेता थे और 4 लोगों का वो कमीशन था और उसी को डेडिकेटेड कमीशन बना दिया गया था। और इसी के आधार पर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनील कुमार पुनः जब चुनाव का डेट आया और सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार गए, तो उस पर बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि इसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नोटिफाई किया ही नहीं जा सकता है। बावजूद उसी के सिफारिश के आधार पर पुनः चुनाव करा लिया गया और उसमें भी कई चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को देखिए कि अगर एक बार आप रद्द कर दिए तो दोबारा नोटिफिकेशन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। दोबारा नॉमिनेशन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ।
अगर सिफारिश सही था तो उसके आधार पर जो सीटें थी वो बदलती, रिजर्वेशन का वो भी नहीं बदला। मतलब कि पूरी तरह ये मामला हौच-पौच होता चला गया। और सबसे बड़ा मैटर क्या था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट हुआ था, इसमें जो सर्वेक्षण किया गया था, जो सर्वे किया गया था, उसमें ओबीसी को हटा दिया गया था और केवल ईबीसी को दिया गया था। पूरे भारत में केवल ओबीसी में ही ओबीसी और ईबीसी इंक्लूडेड होते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने ईबीसी को अलग किया, ओबीसी को अलग किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की बात कही थी, तो दोनों ही का है, ओबीसी इंक्लूडेड ईबीसी, उस टोटल का सर्वे होना चाहिए था, लेकिन वहां ओबीसी को छाट दिया गया था। और यही सारी बिंदु है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को देखना है। और ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कई स्तर पर, कई सीढ़ियों पर बिहार सरकार ने जो गलती की है वो सामने है। सारे लोग कहते हैं, विधि विशेषज्ञ बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि इसमें बिहार सरकार के जीतने का कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हालांकि हाईकोर्ट में कई तरह से इसको घुमा फिरा कर, एक तो साल भर पहले घुमाया गया कि कभी डबल बेंच, कभी सिंगल बेंच, इधर उधर। और बाद में सुनील कुमार का जो प्रमुख केस था उसके साथ दो अन्य केस थे, उनको ऊपर करके और एक बड़े ढंग से चीजों को घुमाने का प्रयास किया गया। जिस डेडिकेटेड कमीशन को, उसके रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया था, उसको भी यहाँ पे सही ठहरा दिया गया। और इन सारे चीजों को लेकर ही सुनील कुमार हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और हमको लगता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसकी सुनवाई भी होनी है। आपने पुलिंदा देख लिया डॉक्यूमेंट्स का, ये सारा नोटिस दे दिया गया है रजिस्ट्रार के यहाँ, जो हाई कोर्ट के हैं उनके यहाँ से नोटिस सर्व हो रहा है, सर्व हो जाएगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में फिर इसकी सुनवाई होगी। तो जो भी सूचनाएं थी एकदम अपडेट, वो हमने आप तक पहुंचाया। और फिर कोई सूचना आती है तो फिर आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है, देखिए इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन उससे हमको मजबूती मिलती है कि आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे विषयों पर आप अपना राय, अपना मत दीजिए। साथ ही जिस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, उस विषय को भी कोट कीजिए, क्योंकि वो हमको एक तरह से दिशा निर्देशित करेगा कि आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।